सारे ब्रह्मांडों के अंदर ये विशेष ज्ञात है या लोगों को पता रहता है कि शिव जी अत्यंत दयालु वरदान देने वाले, और इसीलिए उनको एक नाम दिया गया आशुतोष। आशुतोष का मतलब यही होता है जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो नाम ही इसके लिए बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जल्दी प्रसन्न होने वाला, और ये जो नाम दिया गया, इस नाम के पीछे सिग्निफिकेंस है। तो नए लोग, बहुत से लोग, कुछ ऐसी बातें हैं इस नाम के पीछे तो नहीं समझ पाते। तो शिव जी की अनेक पुराणों में उनके बारे में गुणगान है, उनकी महिमा का, उनकी कृपा का चर्चा की गई है। और पूरे ब्रह्मांड में आज के दिन शिवरात्रि सेलिब्रेशन हो रही है, गुणगान हो रहा है शिव जी का। खाली हम ही लोग नहीं, हम लोग तो विशेष हमें लाभ प्राप्त हुआ है श्रवण करने के लिए, थोड़ा सा एक घंटे के लिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कंटिन्यूसली शिव जी के बारे में गुणगान हो रहा है आज के दिन पूरे ब्रह्मांड में, एक स्थान पे नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखोगे कहीं पे भी कुछ 10,000-10,000 कुछ लोग जमा हो जाते हैं तो बहुत बड़ा मजा लगता है, काफी आनंद आता है। लेकिन शिव जी का तो गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, तो करोड़ों लोग, लाखों लोग गुणगान कर रहे हैं, सोचिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और उनका विशेष पर्व के दिन उनसे आशीर्वाद लेने का तरीकेकार जो शास्त्र में बताया गया है, पूजा पाठ का ये सब तरीकेकार है। सुबह जल्दी उठना, ठीक है, और उनका स्मरण करना, उनके नामों का, उनके दर्शन करना, मंदिर जाना, और अलग अलग जो विधि बताई गई उस विधियों के माध्यम से उनकी पूजा करना, ये सब श्रेष्ठ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इन सब में श्रेष्ठ है उनके बारे में सुनना, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उनके बारे में श्रवण करना, क्योंकि श्रवण के माध्यम से असली दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसा स्वयं शिव जी ने ही चर्चा की है, शास्त्र में बताया। ठीक है, और आज हम लोग वो विषय देखेंगे। तो मेरा फेवरेट एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है श्रीमद् भागवत का, और इसके अंदर ऐसा विषय है कि मान लीजिए कि आपने शिव जी की पूजा नहीं की, मतलब आप किसी की कोई विशेष पर्सनैलिटी है उसकी आपने पूजा ही नहीं की, लेकिन फिर भी वो प्रकट होता है। वो तरीका जानना चाहे, वो तरीका जानना चाहे, शिव जी की हम पूजा नहीं करें लेकिन फिर भी शिव जी प्रकट होते हैं। तो भागवत में लिखा है, वो शिव जी खुद बोल रहे हैं, शिव जी प्रमाण दे रहे हैं इस बात का कि मैं कैसे प्रकट हूं। तो वो वाला विषय देखेंगे आज। और श्रीमद् भागवत में शिव जी के बारे में बहुत बड़ा प्रमाण दे दिया गया सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से, जिसके अंदर मतलब एक से बढ़कर एक भक्त हैं। वो जो भक्त हैं विष्णु की जो आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, वो एक से बढ़कर एक भक्त हैं। लेकिन उन सारे भक्तों में भी जो अग्रज हो, सर्वश्रेष्ठ हो, वो शिव जी है। भागवत का प्रमाण दिया है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। तो महादेव के बारे में चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहला जो विशेषता बताते हैं जो सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्तों में या ताकतवर जो शक्तिशाली भगवान के भक्तों में विशेष, वो गंगा जी है। तो गंगा जी सर्वश्रेष्ठ भक्तों में उत्तम मानी जाती है। और दूसरे देवों में सर्वश्रेष्ठ वो अच्युत। अच्युत मतलब कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जिनका कभी पतन नहीं होता या कभी जो गलती नहीं करते, जो कभी भी कोई मिस्टेक ना करे, वो अच्युत, वो कृष्ण को नाम दिया। ठीक है। और तीसरा बताते हैं
वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु शिव जी का नाम उच्चारण किया। तो वैष्णव नाम, वैष्णव किसको कहते हैं? जो विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव। तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ बड़े भक्त वो शिव जी हैं। और शास्त्रों में अनेक पुराण है ना, इतने सारे पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, इतिहास, ये सारे हैं। इन सब के अंदर ताकतवर शास्त्र कौन सा? भागवतम। पुराणानाम इदम तथा श्रीमद् भागवतम, शक्तिशाली सबसे। और उस भागवत महापुराण के अंदर ये श्लोक शुक्ल गोस्वामी बोलते हैं, आप सोचो, सारे पुराणों का सार है। और उसको सुनने से जीव जो है वो जल्दी, मतलब इस कलयुग के जो प्रभाव है उनसे, प्रपंचों से निकल सकता है वो जल्दी, और बड़े बड़े वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और आसानी से प्रसन्न कर सकता है। ये भागवत का प्रमाण है।